नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और हमने जैसा कि राजस्थान भूगोल शुरू किया था और पिछली क्लास में हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ना शुरू किया था। जैव विविधता टॉपिक हमने शुरू किया था और उसकी एक क्लास हमने ले ली थी जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि जैव विविधता क्या होती है, राजस्थान में कौन कौन से जैव पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, साथ ही जैव विविधता का जो संरक्षण होता है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इन 3 टॉपिक के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अभी जो पहला खाका बनाया गया है वो है, आज हम पहले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर एक टॉपिक लेंगे छोटा सा, वो है टाइगर रिजर्व। तो आज कोशिश करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में हम कंप्लीट जानकारी ले पाएँ। फिर वन्य जीव कंजर्वेशन और ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि मैनेज कर पाएँ। तो अभी हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय उद्यान से और फिर टाइगर रिजर्व से। तो राष्ट्रीय उद्यान शुरू करने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, है ना, कोई भी हम संरक्षण स्थल पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम संरक्षण स्थल कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम राष्ट्रीय उद्यान शुरू करेंगे, तो उस जगह के बारे में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। पहले तो वो कहाँ है, पहले तो वो कहाँ है, दूसरा वो कब स्थापित हुआ था, कहाँ और कब। जैसे मान लीजिए हम देखेंगे केवलादेव, तो केवलादेव कहाँ है ना, स्थापित कब हुआ, ठीक है। उसके बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंट विशेषता, जैसे कि कोई राष्ट्रीय उद्यान है वो पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, तो फिर वन्यजीव अभ्यारण्य से ट्रांसफर किसमें हुआ, राष्ट्रीय उद्यान में, तो वो इंफॉर्मेशन विशेषता उसकी याद होनी चाहिए। चौथी, वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीव पाए जाते हैं, वहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीव पाए जाते हैं। इन 4 के बारे में हमें, इन 4 चीज़ों के बारे में हमें किसी भी स्थल के बारे में पता होना चाहिए। अब उसके बाद जैसे कोई भी चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल लिखा है, हर एक जगह का क्षेत्रफल लिखा होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा मान लीजिए कोई और बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी जो इतनी इंपॉर्टेंट मे भी नहीं हो। इंपॉर्टेंट क्या होगी, कहाँ कब उसकी कोई इंपॉर्टेंट विशेषता हो, वहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, इनको हम केंद्र में रखते हुए सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और अगर साथ में कोई पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं तो उनको भी हम नोट करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक सा खाका रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो संरक्षण होता है, किसका संरक्षण हो सकता है, किसी वनस्पति का हो सकता है या किसी जीव जंतु का हो सकता है। वनस्पति और जीव जंतु का जो संरक्षण होता है वो पहले तो क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में होता है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार का आखेट नहीं कर सकते, आखेट मतलब शिकार नहीं कर सकते, है ना, किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना, कोई किसी भी प्रकार की गतिविधि यहाँ पे नहीं कर सकते। तो उन सभी चीज़ों से संरक्षण किसको मिलता है, राष्ट्रीय उद्यान को, सबसे ज़्यादा संरक्षित जगह। तो हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, कितने हैं, 3। सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। 1955 में, ये इंपॉर्टेंट आ गया, जैसे कब, है ना, 1955 में ये बना था अभ्यारण्य। 1955 में क्या बना, अभ्यारण्य। और 1980 में इसको बना दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। 1980 में क्या बना दिया गया इसको, राष्ट्रीय उद्यान। डेट क्या है, 1 नवंबर 1980। तो 1 नवंबर 1980 का क्या बन गया, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 डेट हो गई, ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद लिखिए क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर, ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। फिर राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले स्थापना किसकी हुई है, रणथंभौर की। जो पहली बाघ परियोजना चली थी राजस्थान में, है ना, बाघ परियोजना, वो कहाँ पर चली थी, रणथंभौर में। बाघ परियोजना चली मतलब यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट चला है तो इसका मतलब उस स्थान पे फेमस क्या है, टाइगर। तो ये टाइगर का घर भी है, लैंड ऑफ टाइगर, भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। मतलब भारत में अधिकतर बाघ कहाँ पाए जा रहे हैं, रणथंभौर में ज़्यादातर बाघ क्या पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बाधिनी T16 नाम, क्या नाम है उसका, बाधिनी T16 उसका टेक्निकल नेम है, नाम क्या है, बाधिनी। प्रसिद्ध मछली है, बाधिनी नाम की ये क्या है, यहाँ पे मछली पाई जाती है। उसके अलावा देश में जो पहला बाघ विस्थापन हुआ था, यानी किसी जगह पे मान ले बाघ की कमी हो गई तो ट्रांसफर होता है, वो जैसे हमारे यहाँ पर नहीं होता, कोई काम कर रहा है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही बाघों का क्या होता है, ट्रांसफर। ये हुआ था 28 जून 2008 को। कहाँ होता, 28 जून 2008 को। सुल्तान और बबली नाम के बाघ
नाम क्या था उनका, सुल्तान और बबली। कहाँ से, सरिस्का से, ठीक है, मतलब सरिस्का को हुआ था, ठीक है। उसके बाद है दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किसके बाद, रणथंभौर के बाद कौन सा बना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये 1956 में बना था, तब ये क्या था, अभ्यारण्य था, तब ये क्या था, अभ्यारण्य था। फिर 1981 में ये क्या बन गया, राष्ट्रीय उद्यान, और डेट क्या थी, 27 अगस्त 1981 को ये क्या बन गया, राष्ट्रीय उद्यान। 28.73 वर्ग किलोमीटर, मतलब छोटा है। तो राजस्थान का सबसे छोटा क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया केवलादेव। केवलादेव फेमस किसके लिए है, पक्षियों के लिए। किसके लिए फेमस है, पक्षियों के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। जो सफ़ेद सारस है, साइबेरियन क्रेन, क्या है, साइबेरियन क्रेन, जो प्रवासी पक्षी है, वो यहाँ का क्या है, प्रमुख पक्षी, क्या है, प्रमुख पक्षी, ठीक है। ये हो गई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 27 अगस्त 1981 को। पहले क्या था, गनापुर, भरतपुर गना पक्षी विहार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। मतलब ये इसको अब भी कहते हैं, लेकिन पहले ये था, बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इंपॉर्टेंट साइबेरियन क्रेन है, पक्षियों का क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है, भरतपुर में। ये 4-5 फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यही 1 अक्टूबर 1981 को इसको क्या घोषित किया गया था, रामसर साइट भी इसको घोषित किया गया था। हमने रामसर साइट की अलग से क्लास भी ली थी, उसमें आगे भी देखेंगे, ठीक है। 1985 में इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था, विश्व प्राकृतिक धरोहर में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वन्य जीव प्रयोगशाला है ना, वन्य किसी के लिए रिसर्च करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, वो भी यहीं पे किया गया। बाणगंगा और गंभीर नदी इसके आसपास से निकल रही है। मोथा घास, एचा घास और कदम वृक्ष, ये यहाँ पे पाई जाने प्रमुख वनस्पति है। इसी पक्षी विहार में पाइथन पॉइंट करके अजगरों के लिए एक पॉइंट बनाया गया है, पाइथन पॉइंट। क्या बनाया गया, पाइथन पॉइंट। पाइथन एक अजगर होता है ना, उसके लिए क्या बनाया गया है, एक पॉइंट, वहाँ पे अजगर रह रहे होंगे। ये डॉक्टर सलीम अली, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे, डॉक्टर सलीम अली, उनका भी कार्यस्थली, मतलब वो भी इसी क्षेत्र में काम करते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है 1981 में रामसर साइट, और उससे पहले 1981 में ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद आता है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कोटा और चित्तौड़गढ़ में क्या है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कब बना, ये 2012 में, मतलब लेटेस्ट है। 2012 में राष्ट्रीय उद्यान मतलब लेटेस्ट है। उससे पहले 1955 में क्या बनाया गया था, अभ्यारण्य बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे चलाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे भी चलाया गया है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य इस क्षेत्र में शामिल है, मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान में हो सकता है कहीं पे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया हो, कहीं पे रामसर साइट भी घोषित की हो, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। आहू गोर्स काली सिंध नदी का ये एरिया है, और यहाँ पे एक तोता पाया जाता है, उसका नाम है घाघरूनी तोता। क्या है, घाघरूनी तोता। ये जो ह्यूमन वॉइस होती है, मतलब मानव जैसी आवाज़ होती है, वो कौन निकाल सकता है, घाघरूनी तोता। कहाँ पाया जाता है, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे, कोटा और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्या खत्म हो गया, इसके साथ ही हमारा खत्म होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। उसके साथ ही हमारे क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान के बाद क्या पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व। 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। अब 3 राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम पढ़ेंगे 5 टाइगर रिजर्व। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है, 5। कौन कौन से, सबसे पहले टाइगर परियोजना। 1 अप्रैल 1973 को क्या शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। जो इसके पहले निर्देशक थे, मतलब जिसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, उनका नाम था कैलाश साकला। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है, 58। उनमें से राजस्थान में कितने हैं, 5। कौन कौन से, पहला रणथंभौर। रणथंभौर अभी हमने देखा था, पहला है रणथंभौर। रणथंभौर कौन कौन से जिलों में आ गया, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। 1973-74 में स्थापित रणथंभौर में टाइगर रिजर्व। उसके बाद है सरिस्का। सरिस्का कहाँ आता है, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बेलोर जिलों में। और 1978-79 में सरिस्का में क्या स्थापित किया गया था, टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये भी हमने जस्ट देखा था, मुकुंदरा हिल्स है ना, 2013 में। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में क्या वाले एरिया में क्या है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व।
चौथा है रामगढ़ विषधारी। चौथा क्या है? रामगढ़ विषधारी। 2022 से पहले 3 थे, 2022 में चौथा और 2023 में 5वां। तो चौथा था रामगढ़ विषधारी, यह है कोटा और बूंदी जिलों में 2022। उसके बाद धौलपुर करौली, नाम में ही है धौलपुर करौली, ये 2023 में। तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 5 टाइगर रिजर्व पूरे राजस्थान में हो गए। ठीक है, टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 5 टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये हमारा आज का हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो हमने आज का देख लिया, एक हमने देख लिया राष्ट्रीय उद्यान और एक देख लिया हमने टाइगर रिजर्व। ये 2 छोटे टॉपिक थे वो जो हमने आज की क्लास में देख लिया। अब अगली क्लास में हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य और जो कंजर्वेशन रिजर्व है, उनके बारे में हमने पहली क्लास में बताया था क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे अगली क्लासों में देखेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक बच जाएंगे उनको भी हम देख लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।